हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। मेरी अपॉइंटमेंट 15 जून को थी, मतलब परसों को, और मैं अपनी बायोमेट्रिक सक्सेसफुली देके आ चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो वीडियो में हम बात करेंगे 4 पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स, एंड सेकंड इज जो कि प्रीमियम लॉन्च सर्विस होती है, वहाँ पे 3,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं वहाँ पे, तो ये लेनी चाहिए नहीं। एंड थर्ड इज जो वहाँ पे प्रोसेस क्या क्या होता है, जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट्स आएंगे बायोमेट्रिक्स के लिए, तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे लेके जाने हैं। और फोर्थ इज मेरे ओपिनियंस होंगे, कुछ सजेशंस होंगे जो कि मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना कर दें। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में हमें ऐसा कुछ नहीं लेके जाना पड़ता, जो कि है 4 चीजें लेके जानी पड़ती है जो कि मेन है। फर्स्ट इज बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर, जो कि मेन है। बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लेटर के बिना हमें एंट्री भी नहीं दी जाएगी। एंड सेकंड इज बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, क्योंकि ये शुरू से फर्स्ट पेज इनका सेम ही लगता है देखने में, पर बाकी ये हमें लेके जानी पड़ेंगी। क्योंकि जैसे कि मैं वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक्स दे रहा था, वहाँ पे एक लड़का सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया था, और इंस्ट्रक्शन लेटर उसके पास था नहीं। तो उसको वहाँ से, मतलब VFS ग्लोबल सर्विसेज से बाहर भेजा है कि अपनी फोटो स्टेट निकलवा के लाओ इंस्ट्रक्शन लेटर की। तो उसका वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। एंड थर्ड इज कंसेंट फॉर्म, जो कि हमें कंप्यूटराइज फिल करके जाना पड़ता है। अपना नेम, पासपोर्ट नंबर एंड एड्रेस वगैरह वगैरह। साइन तो वहाँ पे बाद में पेन से वो हो जाएंगे। तो 3 चीजें ये होगी। एंड थर्ड इज पासपोर्ट। पासपोर्ट के बगैर हमें वहाँ पे कुछ लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे मेंशन तक होता है कि अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, पर पासपोर्ट के अलावा हमें कुछ नहीं लेके जाना पड़ता। एंड सेकंड मेन पॉइंट इज पासपोर्ट की हमें 2 मेन कॉपीज लेके जानी पड़ते हैं बायो पेजेस की। तो ये तो होगी आपके डॉक्यूमेंट्स। एंड सेकंड इज प्रीमियम लोन सर्विसेज हमें लेनी चाहिए नहीं। तो गाइस, प्रीमियम लोन सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको वहाँ पे सिर्फ सोफे पे बिठा दिया जाएगा, एंड आपको सिर्फ एक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी जाएगी। तो वहाँ पे उसका कुछ फायदा नहीं है। वो आपको बोलते हैं कि आपका वीजा जल्दी आ जाएगा, आपके लिए हम टाइम बहुत ज्यादा कम कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब ऐसे ही अपने पैसे बनाने के लिए बोलते रहते हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप उसको लीजिए, सोफे पे बैठने के लिए 3,000 रुपये दीजिए। तो मैंने तो अपनी रेगुलर में कराई थी। जैसे कि मेरे भाई हैं सारे, उन्होंने सबने, 3 भाई हैं मेरे कनाडा में, उन्होंने सबने प्रीमियम लॉन सर्विसेज लेके जाई थी, क्योंकि वो उनके बहकावे में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि आपका वीजा जल्दी आएगा, तो उन्होंने सोचा कि वीजा जल्दी आ जाएगा, तो उन्होंने वो लॉन सर्विसेज ले ली थी। तो वीजा उनका आई थिंक आया था 60 या फिर 65 दिनों में आया था उनका वीजा, प्रीमियम लॉन सर्विसेज लेके भी। तो फिर इसमें फायदा कुछ नहीं होता। वो अपने पैसे बनाने के लिए बोलते हैं। आप रेगुलर सर्विसेज लो, रेगुलर में भी आपका बायोमेट्रिक्स बहुत जल्दी होगा। आपको सोफे पे भी नहीं बिठाया जाएगा वहाँ पे। आपको रेगुलर में बहुत तेज काम होगा। वहाँ पे आपको 10 मिनट में आपके फिंगरप्रिंट्स एंड फेस की ID को स्कैन करके आपको बाहर छोड़ दिया जाएगा। एंड थर्ड इज वहाँ पे प्रोसेस क्या क्या होता है। तो जैसे कि मेरा तो चंडीगढ़ एलांटे में था VFS वहाँ पे सेंटर में, जो कि है एलांटे के जस्ट पीछे ही है। मतलब है तो एलांटे के अंदर ही, बस जाके बैक साइड पे है वो एलांटे के। तो वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहेंगे आपका वहाँ पे पेजेस लेके। तो आपको जो भी आपकी अपॉइंटमेंट है, मेरी 1 बजे की थी, मैं वहाँ पे 12:45 पे मेरे को जाना था। जैसे कि मैं 12:45 पे पहुंचा, उन्होंने मेरा जो कि अपॉइंटमेंट नंबर था, मेरा 555 था नंबर, तो उन्होंने मेरे नंबर पे क्रॉस लगा दिया, मतलब क्रॉस नहीं, टिक लगा दिया वहाँ पे कि ये लड़का यहाँ पे आ चुका है। तो उन्होंने मेरे को अंदर जाने दिया। तो गेट पे आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना होता है। एंड जैसे कि आप अंदर जाओगे, वहाँ पे आपका नंबर लिखा होगा 555, मेरा नंबर था वो 555। तो फिर आपको अंदर जाएंगे, VFS ग्लोबल सर्विसेज के सेंटर में जाएंगे आप। तो वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड और खड़े रहेंगे चेकिंग करने के लिए। तो उस पे लगाएंगे आपकी स्टैंप। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा स्टैंप की एंड नंबर की, तो जिसके लिए आपको इजी हो जाए, जिससे आपको इजी हो जाए। और फिर जैसे कि वो स्टैंप लगाएंगे, आपको आगे भेज दिया जाएगा। जैसे कि चंडीगढ़ में है, 3rd फ्लोर पे भेजा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड और खड़े रहेंगे। 2 इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि जल्दी हो जाएगा काम वहाँ पे चेकिंग करने के लिए। एंड वहाँ पे जब मैं गया तब तो बहुत भीड़ थी। एक्चुअली वहाँ पे होती नहीं है भीड़। तो जब मेरा गया तो मेरी किस्मत ही ऐसी थी, भीड़ वाली किस्मत थी मेरी। तो कोई नहीं, वहाँ पे काम इतने अच्छे से किया जाएगा। एंड स्टाफ भी इतना अच्छा था, बहुत फ्रेंडली स्टाफ था वहाँ पे, बात भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो वहाँ पे
जैसे कि मैं गया वहां पे, हमें पड़ेगी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर की जरूरत। वो देखते हैं वहां पे, चेक करते हैं। कंसेंट फॉर्म का ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मेरे से मांगा भी नहीं। बाकी अगर आपसे कहीं भी मांग लिया, कहीं और हो आप और कंसेंट फॉर्म मांग लिया है, तो फिर आपको वो दिखाना पड़ेगा वहां पे कि आपने क्या क्या करा है। तो मेक श्योर कि आप उसको भी लेके जाएं। अगर उसके बिना जाएंगे तो आपका कुछ नहीं पता कि किस्मत कब धोखा दे जाए। मैं सारी चीजें लेके गया था और मेरे को कोई भी मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ा वहां से। तो जब भी मैं बाहर आया तो मेरी बायोमेट्रिक्स हो चुकी थी। एंड थर्ड इज कंसेंट फॉर्म के बाद हमें बायोमेट्रिक के रूम में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट एंड फेस को स्कैन होगा। तो वहाँ पे एक्चुअली होता है ये है कि वहाँ पे एक टेबल होगा, टेबल पे हमें कहा जाएगा कि वहाँ पे एक लेटर है, कि लेटर को पढ़ लो कि वहाँ पे क्या क्या लिखा है, कि वो हमारे IRCC क्या नाम फिंगरप्रिंट एंड फेस की फोटो क्यों ले रहे हैं। तो वहाँ पे वो लिखा जाएगा। वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर में भी सेम लिखा होता है, वो जस्ट आपको पढ़ने की जरूरत है वहाँ पे। तो मैंने पढ़ लिया, तो वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर पे भी सेम ही लिखा हुआ था। तो फिर उसके बाद हमारे होंगे फिंगरप्रिंट्स जैसे कि पहले होता है ये राइट वाली उंगलियों के 4 उंगलियों के, फिर आफ्टर दैट लेफ्ट वाली 4 उंगलियों के, इनके बाद होंगे दोनों थम्स के, इनके ये वाले ऐसे करके। और फिर वो बोलेंगे कि कैमरे की साइड ऐसे करके दिखाओ और फिर ऐसे करके दिखाओ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या नाम नर्वस हो गया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, वो जस्ट चेक करते हैं अपने श्योरिटी के लिए चेक करते हैं वो। तो इसके बाद आपकी क्या नाम फोटो ली जाएगी वहां पे कैमरे के आगे। तो आपको बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा है, वहां पे सारा लिखा है, आपको जस्ट अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन देने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है वहां पे। जैसे कि आप नॉर्मल रहते हो नॉर्मल रहो। और जैसे कि ये हो गया तो वो आपको आपका साइन करके दे देंगे साहब सब कुछ, और वहां से आप चले जाओ। तो फिर यही सारी चीजें थी। और हाँ, तो अब मैं फोर्थ पॉइंट है वो थी मेरी सजेशन। तो फोर्थ सजेशन में ये है कि अपॉइंटमेंट आप ऐसे बुक कराओ, क्योंकि 12, 1 या फिर 2 बजे के बीच में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। या तो आप कराओ 11 बजे या फिर 11:30 की अपॉइंटमेंट लेना, जल्दी सुबह की अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि भीड़ इतनी जल्दी नहीं होती वहां पे। जब आप बीच में जाओगे तो आपको गर्मी और भीड़ दोनों चीजें मिलेंगी वहां पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रश होता है बायोमेट्रिक्स वहां पे। VFS ग्लोबल सर्विसेज पे कहीं भी चले जाओ, हर जगह रश होता है। इंग्लैंड के बैठे हैं वहां पे, टूरिस्ट वीजे के लिए बैठे हैं, बहुत ज्यादा बंदे बैठे हैं वहां पे। एंड इसके बाद जैसे कि हम तो मॉल में थे, हम मॉल में घूमने लग गए वहां पे। तो मेरा बायोमेट्रिक जस्ट छूटने ही वाली थी वहां पे। 12:45 में एग्जैक्ट 15 मिनट पहुंचा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। तो मेक श्योर कि आप वहां पे आधा घंटा पहले पहुंचे, जिससे आपकी बायोमेट्रिक्स कोई भी परेशानी ना आए और ना आपकी बायोमेट्रिक्स छूटे। So guys, thanks for watching the video and also good luck for your biometrics। कि जिन लोगों की बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो अपने रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड जिनकी होने वाली है कि उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक्स अच्छी तरह हो जाए और आपको जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट मिल जाए। सो गाइज, हम मिलेंगे कनाडा में, एक साथ रहेंगे वहाँ पे, एक साथ बात करेंगे। मैं आपके वहाँ पे रिव्यू लेने भी आऊँगा। जस्ट मेरी ये होप यही है कि मैं सबका रिव्यू अच्छी ऑनेस्ट वीडियो बनाऊँ, एकदम जेन्युइन कंटेंट बनाने की कोशिश में हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ऑल्सो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीजा PPR ऑल्सो।